नमस्कार, जय जय श्री सीताराम मित्रों। चैत्र शुक्ल पक्ष नवमी अर्थात 13 अप्रैल को रात्रि 8:51 पर ग्रह कुल के राजा भगवान भुवन भास्कर अपनी उच्च राशि मेष राशि में गोचर करने जा रहे हैं, जहां ये 15 मई तक विराजमान रहेंगे। लगभग 1 महीने की ये गोचर अवधि आपके लिए बहुत ही खास रहने वाली है, क्योंकि सूर्यदेव उच्च के हैं। प्रोफेशनल लाइफ और व्यापारिक दृष्टिकोण से काफ़ी बड़े परिवर्तन सूर्यदेव अपने गोचर कालखंड के इस टाइम फ्रेम में करवाएंगे। सूर्य का हमारे जीवन से सीधा संबंध होता है साथियों। बड़े प्रशासनिक पदों पर बैठे लोग, बिजनेस के बड़े बड़े महारथी और सामाजिक रूप से सशक्त व्यक्ति, बड़े बड़े राजनेता, पॉलिटिशियंस, सूबे के मुख्यमंत्री, देश के प्रधानमंत्री, ये सूर्य से ही संचालित होते हैं। गोचर कालखंड की इस अवधि में आप देखेंगे कि आपकी इच्छा शक्ति अधिक मजबूत और भाग्य शक्तिशाली रहेगा। तो क्या कुछ परिवर्तन आपके लिए भगवान भुवन भास्कर सूर्य नारायण लेकर के आने वाले हैं? विस्तार पूर्वक हम चर्चा करेंगे और आवश्यक उपाय भी बताएंगे। आगे बढ़ने से पहले आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अप्रैल माह में हमारा दिल्ली आगमन हो रहा है। तो दिनांक 14, 15 और 16 अप्रैल को आप हमसे दिल्ली में मुलाकात करके अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण करवा सकते हैं। दिनांक 17 और 18 अप्रैल, जी हाँ, ये डेट भी आप लोग नोट कर लीजिए, जयपुर में रहेंगे, तो वहाँ भी आप व्यक्तिगत तौर पर मिल करके हमसे अपनी पत्रिका का विश्लेषण करवा सकते हैं। मई महीने में 2 स्टेट हैं, असम और मेघालय, यहाँ पर हमारा आगमन होगा। तो आप लोग जो है गुवाहाटी की डेट नोट कर लीजिए। 17 और 18 तारीख को आप हमसे गुवाहाटी मिल सकते हैं। 19 और 20 तारीख को आप हमसे शिलोंग में मिल सकते हैं। 22, 23 और 24 तारीख को आप हमसे वापस फिर से गुवाहाटी मिल सकते हैं। गुवाहाटी की लोग बहुत ज़्यादा वहाँ अपना प्रेम दे रहे हैं, काफ़ी जो है मतलब लोग आ रहे हैं कुंडली दिखाने, इसलिए गुवाहाटी का कार्यक्रम थोड़ा सा लंबा हो गया है। तो आप लोग ये डेट नोट कर लीजिए, स्क्रीन के दिए गए नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले आपकी जानकारी के लिए बता दें कि प्रस्तुत राशिफल आपकी चंद्र राशि व आपकी नाम राशि दोनों पर संयुक्त रूप से आधारित है। तो आप जो है दोनों के अनुसार इस राशिफल को दे सकते हैं और आवश्यक उपाय कर सकते हैं। क्योंकि सूर्यदेव देखिए मेष राशि में संचरण कर रहे हैं, उच्च के हो गए हैं, और यहाँ पर भारत देश में जो है इलेक्शंस का जो है इलेक्शन चल रहे हैं, चुनाव चल रहे हैं। तो हमारी कुछ राजनीतिक भविष्यवाणी है, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। हम पहले भी कहते आए, फिर भी आप लोगों को जो है याद दिला दें कि 2024 में फिर से बीजेपी सत्ता में आएगी और नरेंद्र मोदी जी ये तीसरी बार प्रधानमंत्री पद पर सुशोभित होंगे। लेकिन उसका वीडियो विस्तार से आएगा। जो चर्चा है कि जो है इतनी सीटें 400 पार, ये सब ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। लेकिन हाँ, बीजेपी सत्ता में आएगी और इस बार बीजेपी को थोड़ी सी रणनीति बना करके चलने की आवश्यकता होगी। कुछ उपाय हैं जो हमने उनके जो टॉप के लीडर्स हैं उन तक पहुँचा दिया है। बाकी जो है इन लोगों को बहुत ध्यान देना पड़ेगा, जैसे कि हरियाणा हो गया आपका पंजाब का स्टेट हो गया, आपका बिहार हो गया, उत्तर प्रदेश खास करके आपका हो गया। तो बिहार में भी इनको अच्छा नुकसान हो सकता है और हरियाणा में भी इनको नुकसान हो सकता है। यूपी में भी कुछ सीटें इनकी कम आ सकती हैं। लेकिन ओवरऑल ये है कि ये लोग जो है क्या कहते हैं, दक्षिण में अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे, बंगाल में अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे। तो इन लोगों की सीटें आएंगी, लेकिन अभी मेहनत करने की ज़रूरत है। और आगे बढ़ते हैं साथियों, हमारी जो भविष्यवाणी थी वो हमने आपको बता दी। अब जानते हैं सूर्य राशि परिवर्तन का सभी 12 राशियों का क्या हाल रहेगा। कन्या राशि पर आगे बढ़ने से पहले अपडेट साथियों वही देना है कि 14, 15 और 16 अप्रैल को आप लोग दिल्ली में मिलकर के अपनी पत्रिका का विश्लेषण करवा सकते हैं। 17 और 18 अप्रैल को आप हमसे जयपुर में मिल सकते हैं। फिर मई में 17 व 18 मई को आप हमसे गुवाहाटी में मिल सकते हैं और 20 और 21 मई को आप हमसे शिलोंग में मिल सकते हैं। साथ ही साथ गुवाहाटी में 24 व 25 मई को आप हमसे मिल सकते हैं। आगे बढ़ते हैं कन्या राशि। कन्या राशि के जातकों, देखिए सूर्य आपके 12वें भाव के स्वामी हैं और गोचर कालखंड की इस अवधि में 8वें भाव में स्थित रहेंगे। कन्या राशि के मित्रों, देखिए जो गलत आदतें होती हैं उन्हें अपनाना बेहद आसान होता है, लेकिन उनके साथ रहना काफ़ी मुश्किल। मैं ये इसलिए कह रहा हूँ कि गोचर कालखंड की इस अवधि में आप कुछ ऐसे कार्यों के प्रति आकर्षित हो सकते हैं जिसकी सिद्धि आपको कोर्ट कचहरी के दर्शन करवा सकती है। अपने सामाजिक जो है संबंधों को बेहद सतर्कता से आपको निभाना होगा।
अन्यथा किसी प्रकार का गंभीर आक्षेप लगता हुआ आपके ऊपर दिखाई दे रहा है। प्रोफेशनल लाइफ में हालांकि सब कुछ पटरी पर है, लेकिन आपके बॉस आपसे डू मोर की डिमांड कर रहे हैं। अपनी मानसिक सीमा से बाहर जा करके लिया गया काम का बोझ आपको थोड़ा परेशान कर सकता है। मेरा सुझाव है किसी मित्र से इस संबंध में सहयोग अवश्य लें, उसे अपने कामकाज में पार्टनर बनाएं, जिससे आप पर काम का दबाव थोड़ा कम हो सके। यदि आर्थिक लिहाज से बात करें तो किसी प्रकार का अकस्मात धन लाभ होने की गुंजाइश है। हो सकता है कि आपने किसी ऐसे शेयर में निवेश किया हो जिसके दाम रातों रात आपकी उम्मीद से ज़्यादा बढ़ जाएं, अथवा आपके द्वारा जो भूमि में निवेश किया गया है उसका अच्छा खासा दाम लग जाए, या किसी सरकारी उसमें हायर करके अच्छा मुआवजा प्राप्त हो जाए, तो इससे आपको बड़ा धन लाभ अवश्य होगा। पारिवारिक संबंध परस्पर सहयोग के कारण मधुरता से पटरी पर चलेंगे, लेकिन स्वास्थ्य को लेकर के गंभीर रहिएगा। ठंडी चीज़ों से भी दूरी बना करके रखिए। मौसम बदल रहा है, हो सकता है कि आपका शरीर उस बदलाव को ठीक प्रकार से स्वीकार ना कर पाए और आप बुखार अथवा किसी वायरल इन्फेक्शन की चपेट में आ जाएं, तो हेल्थ का कन्या राशि के जात को ध्यान रखिएगा। तो प्रिय दर्शकों, ये तो था मेष राशि में गोचर करते हुए सूर्य का सभी 12 राशियों का हाल। अब कार्यक्रम का अंतिम पड़ाव आता है रेमेडीज अर्थात उपाय का। तो उपाय के तौर पर साथियों, आदित्य हृदय स्तोत्र, जी हाँ, अगस्त ऋषि द्वारा रचित आदित्य हृदय स्तोत्र भगवान राम को डिलीवर्ड किया गया था और सभी ये जानते हैं कि उसका रिजल्ट्स क्या निकला। लेकिन ये है कि पूरी चैतन्यता से, भक्ति भाव से ये स्तोत्र का पाठ करिए। नित्य सूर्य भगवान को आपको अर्घ्य देना रहेगा और आदित्य हृदय स्तोत्र का यदि आप लोग 3 पाठ कर सकते हैं प्रतिदिन, तो 1 महीने का समय दे दीजिएगा, फिर आप हमको ढूंढते हुए आएंगे। दूसरी बड़ी चीज कि याज्ञवल्लक मुनिकृत सूर्य कवच का 1 पाठ प्रतिदिन पूजा करते समय आप लोग करिए। तीसरा और आवश्यक उपाय कि संडे के दिन कोशिश कीजिए कि नमक का सेवन मत करिए, और रविवार के दिन अगर कोई लाल रंग की गाय है तो उसको आपको रोटी में गुड़ मिला करके खिलाना होगा। अगला एक काम, घर में जो बड़े बुजुर्ग हैं, माता पिता हैं, दादा दादी हैं, चाचा चाची हैं, बड़े भैया हैं, आपके पैर छू करके आपको आशीर्वाद ऐसे आंखों पे लगाना होगा। अगला एक काम, स्वस्थ शब्दों का चयन आपको करना होगा। ऐसा मैंने इसलिए कहा है क्योंकि यदि आप स्वस्थ शब्दों का चयन लोगों के लिए करेंगे तो वो भी आपको सम्मान देंगे और सूर्य आपके मजबूत होंगे। एक काम और ये कर लीजिएगा कि यदि आप मेष राशि के हैं, सिंह राशि के हैं, वृश्चिक राशि के हैं, या फिर आप मीन राशि के हैं, तो अपनी पत्रिका का विश्लेषण करवा करके एक माणिक्य रत्न आता है रूबी, इसको कॉपर में राइट हैंड के रिंग फिंगर में धारण कर लीजिए यदि आपका बजट है तो। यदि आपका बजट कम है तो एक तांबे का छल्ला बनवा करके आप रिंग फिंगर राइट हैंड में धारण कर सकते हैं। जो महिलाएं हैं वो लेफ्ट हैंड के रिंग फिंगर में धारण कर सकती हैं। प्रतिदिन साथियों लाल चंदन का तिलक मस्तक पर आपको लगाना होगा, और संडे वाले दिन यदि कहीं आसपास चींटियां दिखें तो उनके लिए थोड़ा सा आटे में पिसा हुआ चीनी का बूरा मिला करके आपको उनको डालना होगा। तो ये कुछ आप लोग जो है उपाय कर सकते हैं। शेष उपाय आप अपनी पत्रिका का विश्लेषण व्यक्तिगत तौर पर मिल करके करवा सकते हैं। फिर आपको बता दें 14, 15 और 16 तारीख को दिल्ली में रहेंगे अप्रैल को, और 17 और 18 अप्रैल को हम जयपुर में रहेंगे, वहाँ पर आप हमसे मिल सकते हैं। 17, 18 तारीख को आप हमसे गुवाहाटी में मिल सकते हैं, और 20 और 21 मई को आप हमसे शिलोंग में मिल सकते हैं अगले महीने, और फिर गुवाहाटी में 24 और 25 मई को आप हमसे मिल सकते हैं। स्क्रीन के दिए गए नंबरों पर अपनी अपनी अपॉइंटमेंट बुक करा लीजिए। तो साथियों अपनी वाणी को विराम देते हुए ज्योतिष के इस मंच से मैं पंडित आशीष वत्स आप सभी प्रबुद्ध साथियों से विदा लेता हूँ। नमस्कार, राम राम।